बेबस। जब कभी भी हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं, हर सड़क चौराहे पर हमें ऐसे बच्चे दिख जाते हैं जो लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए दर बदर भटक रहे होते हैं। खेलने की उम्र में, पढ़ने की उम्र में, बढ़ने की उम्र में वह मजदूरी करते हुए अपना बचपन बिता देते हैं। अमूमन हर मेट्रो स्टेशन के बाहर हमें यह दिख ही जाता है कि बच्चे अपने हाथों में गुब्बारे, कलम, फूल इत्यादि लिए हुए हर आते जाते राहगीर से गुहार लगाते हैं इसे खरीदने की। कई बार तो ये बच्चे लोगों के पीछे ही पड़ जाते हैं। वैसी परिस्थिति में कई दफ़ा उन बच्चों पर कुछ लोग क्रोधित भी हो जाते हैं। बताओ अपना। डॉली। डॉली, बाबू स्कूल जाती हो? ना। अच्छा, कितने साल की हो तुम? वो न बताओ। ये आ गई 7.5 साल की। 7.5 साल की हो। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? काम करें। मालीगिरी के। अच्छा, तो तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो अभी तक? अब भेजा कहाँ थे, अब ऐसे स्कूल तो है ना। इन बच्चों की शिक्षा के लिए सरकारी विद्यालयों में कई सुविधाएं दी जाती हैं, पर क्या यह सच है? क्या सभी बच्चे लाभान्वित हुए हैं? यह जानने के लिए हम पहुंचे एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में। विद्यालय प्रांगण में प्रवेश करते ही हमने पाया बच्चों के बैठने के लिए भी पर्याप्त डेस्क बेंच की सुविधाएं नहीं थीं। पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आप यहाँ पे किस पद पर हैं? मैं यहाँ पर प्रधानाचार्य के पद पर। और आपका नाम क्या है? लता वर्मा। लता मनोज। यहाँ पे कितने शिक्षक हैं जो यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चे? यहाँ पर मुझे मिला के 6 हम लोग टीचर्स हैं। 6 टीचर हैं, लेकिन यहाँ पे तो क्लासेस 3 दिख रही है। यहाँ पे क्लासेस 3 ही हैं, क्योंकि एक तो ये ग्रीन बेल्ट पे, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस बन नहीं सकती ग्रीन बेल्ट में होने की वजह से। अच्छा, और यहाँ पे कौन कौन सी क्लास की पढ़ाई की? यहाँ पे 1st to 5th तक की क्लासेस हैं। ग्रीन बेल्ट एरिया में होने के कारण अनेकों प्राथमिक विद्यालयों में ना ही शौचालय का निर्माण हो पा रहा है और ना ही और कक्षाओं का। मैं ये बताना चाहूँगी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कमरों की बहुत कमी है, बच्चे कम हुए हैं, बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। मिड डे मील तो मिलता है, किंतु वितरण हेतु उचित व्यवस्था नहीं दिखती। ये कार्य भी उन्हें स्वयं ही करना पड़ता है। इसी बीच हमने पाया कि विद्यालय के सामने ही शराब का ठेका स्थित है और विद्यालय परिसर में जहां तहां शराब की बोतलें हर रोज फेंकी हुई दिख जाती हैं। एनसीपीआर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्यों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक भारत में सड़कों पर रहने वाले बच्चों की संख्या है 17,914, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस आंकड़े पर विश्वास नहीं जताया और राज्यों से बेहतर जानकारी देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लगभग 15 से 20 लाख बच्चे हैं जो सड़क पर रहने को मजबूर हैं। आयोग के मुताबिक राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र की स्थिति अत्यंत दयनीय है। यहाँ सड़कों पर रहने वाले बच्चों की संख्या है 4,952। गुजरात जहाँ 1990 तथा तमिलनाडु जहाँ 1703 है। देश की राजधानी दिल्ली, जिसकी स्थिति भी इस मामले में कुछ अच्छी नहीं है, तकरीबन 1700 बच्चे यहाँ भी हैं जिनका जीवन सड़क पर भटकते हुए गुजरता है। इस सूची में मध्य प्रदेश भी शामिल है, जहाँ ऐसे बच्चों की संख्या है 1492। इन बच्चों में सबसे ज़्यादा 8 से 13 साल की उम्र के बच्चे हैं। इसके बाद आते हैं वैसे बच्चे जिनकी उम्र 4 से 7 साल के करीब है। बचपन जीवन का एक सुंदर सा पड़ाव। हर युवा तथा वृद्ध हमेशा अपने बचपन को याद करके उसमें डूब जाते हैं और कहीं ना कहीं हम सभी मन ही मन ऐसा ज़रूर कहते हैं कि काश हमें फिर से मौका मिल पाता बचपन जीने का, क्योंकि बचपन की अच्छी और प्यारी यादें हमसे जुड़ी होती हैं। किंतु हर किसी के लिए बचपन खूबसूरत नहीं होता। सरकार की तरफ से उनके हित में काम होने का दावा किया जाता रहा है, फिर भी
ऐसी स्थिति आखिर क्यों बनी हुई है? जिन आँखों में सपने होने चाहिए उनमें दर्द क्यों दिखता है? जो हाथ फूलों सा नर्म होना चाहिए वह हाथ पीड़ा युक्त क्यों होते हैं? क्यों?